नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग सेट 4। रीजनिंग जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3 करने जा रहे हैं और आपका सवाल है ये: इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल वर्ड। ऑप्शन है फ्रॉग, ईगल, ग्रॉसहॉपर, स्नैक, ग्रास। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2015 में और आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, 4, 2, 5, 1 या फिर ऑप्शन बी 1, 3, 5, 2, 4 या फिर ऑप्शन सी 5, 3, 1, 4, 2 या फिर ऑप्शन डी 5, 3, 4, 2, 1। क्या होगा आपका सही जवाब? आपको इस सवाल को लॉजिकली सोचना है और किस क्रम में अगर सजाएंगे तो इसका सही जवाब होगा, ये आपको ढूंढने के लिए बताया गया है। तो आपका सही जवाब होगा 5, 3, 1, 4, 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, फ्रॉग, ईगल, ग्रासहॉपर, स्नैक, ग्रास। तो जो पहले कौन आएगा, ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, ग्रासहॉपर। फिर ये जो ग्रासहॉपर है उसे कौन खाएगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नैक। और स्नैक को कौन खाता है, आपका ईगल। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएं तो हमारा ऑप्शन होगा 5, 3, 1, 4, 2 जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड द मीनिंगफुल वर्ड। आपका ऑप्शन है कुछ इस तरह से: कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, ट्रीज। इसको फिर से लॉजिकली आपको अरेंज करना है और आपके पास ऑप्शन है ए 1, 3, 4, 5, 2 या फिर ऑप्शन बी 1, 4, 3, 2, 5 या फिर ऑप्शन सी 2, 4, 3, 1, 5 या फिर ऑप्शन डी 5, 2, 3, 1, 4। क्या होगा आपका सही जवाब? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है कि कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड, ट्री। क्या क्रम में इसको आप सजा सकते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1, 3, 5, 4, 2। तो देखिए पहले कौन आ रहा है आपका, पहले आपका आ रहा है कंट्री। कंट्री के अंदर कौन आ रहा है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर कौन क्या है आपके पास, ट्री। ट्रीज से क्या बनेगा, वुड। और वही वुड से आप क्या बनाते हैं, फर्नीचर। तो आपका आंसर हो रहा है 1, 3, 5, 4, 2। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2015 में और ऑप्शन में क्या दिया है, फेनिस्ट्रेशन, फीदर, फीड हेड, फीचर एंड फेमाइन। इसको आप डिक्शनरी में जिस तरह से हम लोग लेटर्स को ढूंढते हैं, वर्ड को ढूंढते हैं, उस क्रम में इसे देखने के लिए बताया गया है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है ए 4, 2, 3, 5, 1 या फिर ऑप्शन बी 2, 4, 1, 5, 3 या फिर ऑप्शन सी 2, 4, 3, 5, 1 या फिर ऑप्शन डी 4, 2, 3, 1, 5। क्या होगा आपका सही जवाब? इसको आपको डिक्शनरी में जिस तरह से रहता है उस क्रम में आपको सजाने के लिए बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आपका जवाब। आपका जवाब होने वाला है ऑप्शन सी 2, 4, 3, 5, 1। पहले कौन आएगा, फीदर, FEATHER फीदर आएगा। उसके बाद में आएगा फीचर, FEATURE फ्यूचर, फीचर। फिर आपका आएगा ऑप्शन 3 फीड हेड। फिर आपका आने वाला है फेमाइन, FEMI। फिर ऑप्शन 1 फेनिस्ट्रेशन, FENESTRATION फेनिस्ट्रेशन। सो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल कुछ इस तरह से है: इफ़ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर
देन व्हिच वर्ड विल कम इन मिडिल। अगर कुछ अल्फ़ाबेट दिया गया है, उसका वर्ड्स दिया गया है जिसे आप अल्फ़ाबेटिकली क्रम में जब सजाएंगे तो आपके बीच वाला कौन सा वर्ड होने वाला है वो आपको ढूंढना है। तो आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी इलेक्टोर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी इलेक्ट या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। आपका सही जवाब होने वाला है इलेक्ट्रिक। फिर से देखिए आप अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आने वाला है। पहले आएगा आपका ऑप्शन डी, पहले आपका ये आएगा ऑप्शन डी, ये 1। फिर आएगा ऑप्शन आपका सी, ये जो कि 2 होने वाला है। फिर आएगा ऑप्शन 3 में ये, फिर आएगा ऑप्शन बी में ये, फिर आएगा ऑप्शन ये, तो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बीच वाला में कौन आ रहा है, बीच वाला में आ रहा है इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपका ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रिक, ऑप्शन ए आपका। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस क्रम में लिखा जाता है उस क्रम में ये इसे सजाना है। ये सवाल पूछा गया था SSC 10+2 2017 में। और आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए रेगुलेट, रिमीडी, रिजेंबल एंड रिसर्च। तो ऑप्शन क्या है चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 3 1 2 4, या फिर ऑप्शन बी 1 2 3 4, या फिर ऑप्शन सी 4 2 1 3, या फिर ऑप्शन डी 1 3 4 2। क्या होगा आपका सही जवाब? आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन ए 3 1 2 4। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हो जाएगा आपका, पेन ले लेते हैं। चलिए अब पहले आपका हो जाएगा रिजेंबल, REASESSEM, रिजेंबल। फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेगुलेट, फिर हो जा रहा है आपका ऑप्शन 2, फिर आपका ऑप्शन 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल दिया गया है कुछ इस तरह से, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर। ये सवाल 2 बार पूछा गया था, एक बार SSC CGL 2016 में, या फिर SSC CPO 2017 में भी सेम जवाब पूछा गया है। इसमें देखिए क्या है, एक आपको डायग्राम दे दिया गया है। देखिए कुछ इस तरह से यू के उल्टा करके दे दिया गया है, और इसमें देखिए एक फिगर है, इसमें एक फिगर है, फिर इसमें एक फिगर है, फिर इसमें फिर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, जो कि आपको निकालना है, तो देखिए इस तरह से अगर कुछ सवाल पूछा जाए तो आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें क्या है, नीचे में हर जगह नीचे में वैल्यू है, लेकिन ऊपर में हाँ है, लेकिन इस जगह नहीं है, जो से आपको निकालना है। दूसरा और एक चीज़ देखिए कि इसमें इसका फिगर और इसका फिगर जितना है, इसका फिगर इतना नहीं है, ये छोटा है। नीचे में बहुत बड़ा फिगर दिया है, जबकि ऊपर में बहुत छोटा फिगर दिया है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फिगर दिया है, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। चलो ये हमें निकालना है। अभी हम लोग देखते हैं कि इनमें कुछ रिलेशन बनता है क्या, और क्या रिलेशन बनेगा जिससे इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है, चले ये देख लेते हैं पहले। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 13 15, ऑप्शन ए में है 13, ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन सी में है 17, या फिर ऑप्शन डी 19। तो आपको देखना है क्या होगा आपका सही जवाब। आपका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही जवाब होने वाला है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि फिगर्स में थोड़ा प्लस किया गया, फिर उसी चीज़ को कॉमन एक फैक्टर 7 से डिविजिबल कर दिया गया हर बार। तो चलिए एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं। क्या है, इस तरह से अगर कोई सवाल दिया जाए तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि नीचे देखिए जो भी है वो बड़ा फिगर है, जबकि ऊपर में जो है वो छोटा है।
आपको याद रखिएगा, अगर बड़ा से छोटा जाना है इधर आप माइनस कीजिए। चलिए इस थोड़ा साफ कर लेते हैं। आपको कहीं कोई बड़ा फिगर से अगर छोटा फिगर में अगर जाना है, आप हमेशा याद रखिएगा माइनस हो सकता है या फिर डिवाइड होगा, ठीक है। उसी क्रम में कोई चीज़ को अगर छोटा से बड़ा अगर करना है तो आपको प्लस या फिर मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। तो उसमें भी हम लोग यही सोच के देखेंगे कि भी देखिए इनमें मल्टीप्लाइड अगर करेंगे तो छोटा फिगर तो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइड का ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर से। देखिए कि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 17 है, इनमें मल्टीप्लाइड नहीं, मल्टीप्लाइड होने वाला नहीं है। डिवाइड नहीं, डिवाइड भी नहीं होने वाला है। माइनस नहीं, माइनस करने से भी ये फिगर नहीं आ रहा है। तो क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किया, इन दोनों में पहले प्लस कर लिए, ठीक है। प्लस करने के बाद जितना फिगर मिला उसी को 7 से हम लोग ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के कारण हमें ये फिगर मिल गया। इन दोनों को देखिए क्या किया, हम लोग ने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो फिगर मिला उसी को यहाँ इसको निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया। पहले इन दोनों में जोड़ा, फिर ये यहाँ जाने के लिए हम लोग ने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। तो उसी क्रम में यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, फिर यहाँ जाने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या हुआ, ये देखिए पहले क्या किया हम लोग ने, जोड़े, प्लस किया, फिर हमें कितना मिल गया 42, लेकिन हमें निकालना था कितना 6। तो हम लोग सोच रहे थे कि 42 हो रहा है, 6 जाएगा, क्या होना हो सकता है। मैं पहले ही बताया था आपको, अगर कोई बड़ा चीज़ को अगर छोटा करना हो माइनस या फिर आप डिवाइड कीजिए। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिए। फिर यहाँ पे भी सेम देखिए, पहले हम लोग ने जोड़े, जोड़ने के बाद 56 मिला, जबकि हमें मिलाना था 8। 56 के साथ 8 का क्या रिलेशन है, अगर उसी फिगर को आप 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको 8 मिल जाएगा। तो उसी क्रम में आप जब देखने जाएंगे तो इन केस ऑफ 3 हम लोग ने क्या किया, फिर से दोनों फिगर को जोड़ दिए। जोड़ने से हमें 105 मिला, उसको भी हम लोग इस बार क्या किया, डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दिया। कि प्रीवियसली हम लोग 7 से ही कर रहे थे, इस बार भी हम लोग 7 से डिवाइड कर दिए, जिसके कारण हमारा आंसर 15 जो है वो हमें मिल गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बताया गया है कि फाइंड द मिसिंग फिगर। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगुलर शेप बना के दे दिया गया है, और उसमें देखिए 3 साइड में कुछ ना कुछ वैल्यू है, और बीच में भी 3 डिजिट वैल्यू है। फिर देखिए यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है जो आपको निकालना है। और अंदर जो है वहाँ पे भी 3 डिजिट फिगर दिखा रहा है, और ये एक ट्राइंगुलर शेप है। ट्राइंगुलर में कितना साइड होता है, 3 साइड होता है। अगर 3 साइड हो रहा है इसका और बीच में कुछ है, इसका मतलब क्या, ये जो बीच है ना, इसके साथ ही इन तीनों का कुछ रिलेशन बनेगा। इस तरह से आपको लॉजिकली सोचना है, यही होता है रीजनिंग। तो अपनी हम क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। चलिए साफ कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शन इस तरह से है। हमारे पास ऑप्शन है ए जो कि 2 है, ऑप्शन बी है जो 6 है, ऑप्शन सी 4 है, या फिर ऑप्शन डी 16 है। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मैं पहले ही बताया। देखिए ट्राइंगुलर दिया गया है, बीच में कुछ है और साइड में भी कुछ है, और इस बार यहाँ पे जो है वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से अगर कुछ पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे 3 टू डिजिट है, 1 2 3, वो 2 3 2, 3 डिजिट है। इसका मतलब इसके साथ ही हर किसी का कुछ ना कुछ रिलेशन बैठेगा, हमको उस हिसाब से सोचना है हमें। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ हम लोग थोड़ा चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, हमारा सही जवाब होने वाला है 4। ये 4 कैसे निकला, चलिए देखते हैं। हाँ, ये देखिए कि 1 2 3 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 मिलता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपका 9 मिलता है। आप ऐसे बॉक्स था
ट्राइंगुलर था जिसके अंदर 1 2 3 लिखा हुआ था, और यहाँ पे कितना था 1, यहाँ पे कितना था 4, यहाँ पे कितना था 9। ठीक है, तो उसी क्रम में अगर हम लोग देखें कितना है 2 3 2। अभी जब 2 से आप जब यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 2 को जब मल्टीप्लाई किया हमें कितना मिल गया 4। फिर 3 से 3 को जब मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया कितना 9। तो दोबारा जो 2 है ना उसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना मिलेगा 4। तो आंसर हमारा कितना हो गया 4। ठीक है, चलिए थोड़ा बैक करके देखते हैं। ये रहा हमारा सवाल का आंसर कि इसके साथ इसका इनका रिलेशन बन रहा है, इस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, कभी कभी क्या किया जाता है कि ऐसे सवाल में यहाँ पे फिगर भी रहेगा, यहाँ पे भी कुछ रहेगा, यहाँ पे भी कुछ रहेगा, लेकिन बीच में कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे कुछ है ऐसे, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आपको क्या सोचना है कि इन दोनों में कुछ प्लस माइनस होगा या फिर इंटू डिवाइड होगा जिससे आपको अंदर का फिगर मिल जाएगा। तो इस क्रम में आपको सोचना है और करना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल ये है, फाइंड द मिसिंग लेटर। ये सवाल पूछा गया था SSC 10+2 2017 में। क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दे दिया गया है PFJ MCJ QF क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे जो है ना वो चीज़ आपको निकालना है। तो ऑप्शन में क्या है चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में है आपका R, ऑप्शन बी में K, ऑप्शन सी में L या फिर ऑप्शन डी O। क्या होगा आपका सही जवाब? तो ये तो हो गया अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा इसका K। आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है आपका K। अब ये जो K होने वाला है, ये जो ऑप्शन में मिला हमें K है, ये कैसे मिला चलिए देखते हैं। देखने के लिए पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। हाँ चलिए हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। देखिए ये चार्ट मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था कि ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया पूछा जाए तो आप एक काम कीजिएगा कि आपका जो वर्कबुक मिलेगा आपको, उस वर्कबुक में इस तरह से एक चार्ट आप बना लीजिएगा जहाँ पे आप हर ABCD लिख के उनका पोजीशन को डिफाइन कर दीजिएगा। इससे आप लोगों को करने में थोड़ा आसानी होगा। तो देखते हैं क्या है, क्लियर कर लेते हैं। हाँ ये रहा। देखिए क्या है कि P का पोजीशन आपको कितना मिला, यहाँ पे 16 मिला। F का पोजीशन आपको कितना मिला, 6 मिला। दोनों में कुछ रिलेशन बैठ रहा है। हाँ बैठ रहा है कि आप जब 16 से 6 माइनस कर देते हैं तो आपको 10 मिलता है। तो 10 में कौन बैठा हुआ है? 10 में मैंने देखा J बैठा हुआ है। जाएंगे तो M का पोजीशन आपको कितना मिल रहा है? हाँ M का पोजीशन आपको 13 मिल रहा है। C का पोजीशन कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है, 13 से 3 जब माइनस कर दिए तो आपको कितना मिला? 10। फिर 10 का पोजीशन आपको कितना मिल गया? J। तो यहाँ पे आ गया J। जबकि आपको पूछा गया था कि QF उसके बाद नीचे क्या होने वाला है, QF के नीचे क्या होने वाला है। Q का पोजीशन कितना है देख लेते हैं। चलिए Q का पोजीशन आपको मिल गया 17। F का पोजीशन आपको कितना मिल गया? 6। अगर 17 से 6 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 11। तो 11 में कौन बैठा हुआ है? 11 में बैठा हुआ है K। इसीलिए आपका जवाब हो गया K। ठीक है, तो इस तरह से आपको लॉजिकली हर चीज़ को सोचना है, उसको देखना है, देख के आपको आगे बढ़ना है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या दिया है? फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सवाल पूछा गया था WPC वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में। ये सवाल थोड़ा गलत है, इसमें 4 होना चाहिए था। ठीक है, ये 4 होगा। और आपका क्या है, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 20 है।
जबकि यहाँ पे 3 है, 9 है, तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या होने वाला है। ये देखिए इस तरह से मैंने हम लोग थोड़ा देर पहले एक एक्सरसाइज किए थे। यहाँ पे देखिए अभी वाई शेप में दिया गया है, तो देखिए ऊपर का जो फिगर है बहुत ही छोटा फिगर है, जबकि नीचे का जो फिगर है थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें कुछ ऐसा रिलेशन बैठेगा जिससे हमें ये मिल जाएगा। तो इनमें क्या रिलेशन आप बैठा सकते हैं, अगर जोड़ेंगे तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइड करके देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं। पहले ही हम लोग बताए थे कि कोई भी चीज़ बड़ा से अगर छोटा करना हो तो माइनस या फिर डिवाइड किया जाता है। उसी क्रम में कोई छोटा चीज़ को अगर आपको बड़ा करके दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड या फिर प्लस करना पड़ता है। तो इस सवाल का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 4 होगा, रॉन्गली 2 हो गया है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। हाँ, हमें आंसर कितना मिल गया, हमें आंसर मिल गया 50। ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ये जो ऑप्शन सी जो हमें मिला है आंसर, ये क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और उसी 4 को फिर देखिए और एक फिगर था आपका 4 को 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 16। दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए 3 को जब 3 से मल्टीप्लाइड आप किए तो आपको मिल गया 9। अगेन 9 को जब आप दोबारा 9 से मल्टीप्लाइड किए तो आपको मिल गया 81। दोनों को जब जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका हो गया 90। तो उसी क्रम में अगर हम लोग देखने जाएं तो 1 जो है उसको आप पहले मल्टीप्लाइड किए तो आपको 1 मिला। 7 को फिर दोबारा 7 से मल्टीप्लाइड किए तो आपको 59 मिला। अब 59 के साथ 1 को अगर आप जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 50, 50। 49 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 50। तो आपका आंसर क्या था, 50। तो ये होता है लॉजिक, ये होता है रीजनिंग। आपको हर चीज़ को इसी तरह क्रम में देखना है और देख के सॉल्व करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और वीडियो, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं।